My dear students of standard 7th, this is the first chapter of the unit number 1 of English book. So let's start with the first chapter which is in the form of a poem. तो ये जो नज़्म 7वीं जमात के पहली इकाई के पहले सबक में दी हुई है, आइए हम उसे समझते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो नाम है तो वो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1 इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड यानी ये दुनिया छोटी है। किस तरह छोटी है, तो जो शायर है, जो पोइट है, उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है। जो शायर है, जो पोइट है, उनका नाम है रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन। तो देर आर टू पोइट वो हैव रिटन दिस पोएम। दो शायरों ने मिल करके इस नज़्म को लिखा है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरह ये अपनी बात को साबित करते हैं कि ये जो दुनिया है वो बहुत छोटी है। हम जब इस नज़्म को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहली लाइन से इसे पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली लाइन, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लॉफ्टर, ए वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we are aware it's a small world after all. तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हूँ उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो पहली लाइन है, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ लॉफ्टर, तो ये जो दुनिया है तो ये बड़ी, लॉफ्टर यानी हंसी मजाक, खुशी, यहाँ पर हंसी से मुराद खुशी है। तो ये जो दुनिया है बहुत ही खुशियों की जगह है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर खुशी है, बल्कि दूसरी लाइन में शायर यहाँ पर लिखता है ए वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। तो दिस वर्ल्ड हैज़ नॉट ओनली लाफ्टर बट आल्सो टीयर्स। तो इस दुनिया में ना सिर्फ खुशियाँ हैं बल्कि बहुत सारे गम भी है। टीयर्स यानी आंसू, तो आंसुओं से यहाँ पर मुराद है कि जो दुनिया में गम होते हैं वो। तो जिस तरह एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि खुशी के साथ दुनिया में हज़ारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। तो ये पहली और दूसरी लाइन इसी बात को जो है बयान कर रही है। अब तीसरी लाइन हम देखते हैं, इट्स ए वर्ल्ड ऑफ होप्स। तो ये जो दुनिया है ये बहुत उम्मीदों की जगह है। इट्स ए वर्ल्ड ऑफ होप्स, तो ये दुनिया उम्मीदों की जगह है। जैसा कि एक कहावत में कहा भी जाता है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। तो इट्स ए वर्ल्ड ऑफ होप्स एंड ए वर्ल्ड ऑफ फियर्स। और यहाँ पर इस दुनिया में ना सिर्फ उम्मीदें हैं बल्कि बहुत सारे डर भी है। जैसे कि आमतौर पर कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। तो बहुत सारे बच्चे कुछ चीज़ों से डरते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों से डर भी लगता है, लेकिन इंसान बिल आखिर जो है पुरुम्मीद भी हुआ करता है। उसे आगे मुस्तकबिल को लेकर जो है पुरुम्मीद होना भी चाहिए। उसके बाद लाइन नंबर 5 में जो है, 5वीं लाइन में यहाँ पर लिखा जा रहा है, देयर्स सो मच दैट वी शेयर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हम बांटते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। हमारे ख़यालात, हमारे एहसासात या जो भी हमारे तजुर्बात होते हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है उसे हम अकेले अकेले बर्दाश्त करते हैं। एटलीस्ट ए पर्सन शुड शेयर वॉट एवर इज़ हैपनिंग विथ हिम और हर विथ हिज फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी हमारे करीब में होते हैं हम उनके साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर, ये वही वक्त है कि हम लोग जो है बेदार है, अवेयर है, हमें पता है। वी आर अवेयर, वी आर अवेकनिंग, कि हम लोग जाग रहे हैं। दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। हमें ये बात का इल्म है, हमें ये बात पता है कि आखिरकार जो है, आफ्टर ऑल यानी बिल आखिर जो है, ये दुनिया एक छोटी सी दुनिया है, छोटी सी जगह है। तो ये जो पहला स्टांजा था इसका मतलब हमने समझा। आइए अब हम दूसरे स्टांजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे स्टांजा की जो चारों लाइनें हैं उसमें एक जुमला जो है बार बार लिखा हुआ है कि इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। तो यहाँ पर शायर बहुत ज़ोर देकर के इस बात को बयान करना चाह रहा है। द पोएट इज़ एक्सप्रेसिंग वेरी इंटेंसिवली दैट द वर्ल्ड इज़ ए स्मॉल प्लेस। ये दुनिया जो है बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और ये हम आम तौर पर ये भी बोलते हैं कि दुनिया गोल है। जब हम किसी से मिलते हैं तो फिर दोबारा उससे मुलाकात हो जाती है। तो इस तरह शायर जो है ये दूसरे स्टांजा में एक बात पर ज़ोर दे रहा है। लेट मी हाईलाइट द सेकेंड स्टांजा। ओके,
It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world after all. It's a small world. So this is a small world. इस बात को यहाँ पर साबित किया गया। आइए अब हम तीसरे स्टांजा की तरफ आगे बढ़ते हैं। There is just one moon. कितनी अच्छी बात यहाँ पर शायर जो है बयान कर रहा है, और शायर किन चीज़ों की मदद लेकर इस बात को साबित कर रहा है कि जो दुनिया है वो बहुत छोटी जगह है। हम यहाँ पर इसे भी देखते हैं। देयर इज़ जस्ट वन मून, कि यहाँ पर तो सिर्फ एक चांद है। जस्ट वन मून, एक चांद यहाँ पर मौजूद है। एंड वन गोल्डन सन। देखिए सूरज को यहाँ पर किस लफ्ज़ से तशबीह दी गई है, किसके जैसा कहा गया है, ये भी हमको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो एंड वन गोल्डन सन, तो सूरज की सिफत यहाँ पर सुनहरी बताई गई है। एज़ यू ऑल नो दैट सूरज के अंदर से जो रोशनी निकलती है तो उसे वो शायर जो है सुनहरा बयान कर रहा है, और उसे वो सोने की तरह बताना चाहता है। तो गोल्डन सन, तो शायर ने ये कहा है इन दो लाइनों में कि देयर इज़ जस्ट वन मून, यहाँ पर एक चांद है, एंड वन गोल्डन सन, और एक सुनहरा सूरज है। एंड ए स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरी वन, और एक मुस्कुराहट का मतलब होता है कि सभी के साथ जो है दोस्ती की जाए, या होना चाहिए, या होती है। हम इसका मतलब जो भी है वो ले सकते हैं अपने मुताबिक। तो शायर ने यहाँ पर एक मुस्कुराहट को एक दोस्ती के जैसा कहा है। इसी तरह यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड आए हुए हैं तो वो है सन और वन। ओके, गोल्डन सन एंड एवरी वन, राइट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टांजा में। दो द माउंटेन्स डिवाइड एंड द ओशियंस आर वाइड, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। तो यहाँ पर शायर जो है अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है कि दो, हालांकि द माउंटेन्स डिवाइड, ये जो पहाड़ है ये हमें बांटते हैं। एक्चुअल में देखो, जो हमारे मुल्क भारत में, इन आवर कंट्री इंडिया, यू नो विच माउंटेन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। क्या आपको पता है भारत के या हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में, उत्तर भारत में कौन सा पहाड़ है? तो वो है हिमालय, और उसे हम ग्रेट वॉल भी कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से अगर हम ज्योग्राफी में अगर हम पढ़ें तो हमें मालूम होगा कि बहुत सारे जो सर्द हवाएं होती है जो नॉर्थ की तरफ से आती है, कोल्ड वेव्स, तो वो उसे रोकने का भी काम करता है, तो उसे वॉल भी कहते हैं। तो यहाँ पर शायर उसी बात को बोल रहा है कि दो द माउंटेन्स डिवाइड, हालांकि जो पहाड़ है ये हमें बांट देते हैं, ये इतने ऊंचे होते हैं कि उसके दोनों तरफ रहने वाले एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड द ओशंस आर वाइड, और ये जो समंदर है ये बहुत बड़े हैं, बहुत चौड़े हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी जो दुनिया है तो उसमें कितने हिस्से में समंदर है और कितने हिस्से में ज़मीन है। एंड द ओशंस आर वाइड, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि समंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जगह पर फैले हुए हैं, और जो ज़मीन है, जो खुश्की का इलाका है, वो बहुत कम जगह पर है। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल। और फिर शायर उसी बात को दोहराता है कि आखिरकार ये दुनिया जो है बहुत छोटी जगह है। भले ही जो समंदर है वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन क्योंकि इंसान तो समंदरों में रहते नहीं हैं, समंदरों में वो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो रिहाइश के लिए या रहने के लिए, टू लिव वी हैव टू लिव ऑन द अर्थ, राइट। फिर आखिरी का जो स्टांज़ा है उसमें शायर फिर से अपनी बात को दोहराता है, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। तो शायर यहाँ पर फिर से बोलता है कि ये दुनिया बहुत छोटी है, ये दुनिया आखिरकार बहुत छोटी है, ये दुनिया छोटी छोटी है। तो ये जो शायर है, जो पोइट है, रिचर्ड एम शर्मन एंड रॉबर्ट बी शर्मन ने यहाँ पर अपनी बात को पेश किया है कि इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड, समटाइम्स यू मीट द सेम पीपल। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम उन्हीं लोगों से बार बार मिलते हो। सेम पीपल, इन्हें बार बार जो है हम एक ही शख्स से या एक ही तरह के लोगों से मिलते हैं। इन एन अनएक्सपेक्टेड प्लेस, और एक गैर मुतवक्के जगह पर। अनएक्सपेक्टेड यानी कि गैर मुतवक्के, तो हम कभी कभी किसी से जो है गैर मुतवक्के जगह पर बार बार हमारी मुलाकात हो जाती है। और फाइंड आउट दैट दे आर कनेक्टेड टू पीपल यू नो, या फिर वो लोग जो है ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम जानते हैं। द वर्ड्स इट्स स्मॉल वर्ल्ड are used
टू शो योर सरप्राइज ऑन सच एन ओकेजन। तो यहाँ पर जो नज्म में या जो स्टांजाज दिए हुए हैं उसमें जो इट्स स्मॉल वर्ल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो वो इसी तरह के जज्बात को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो हैरानी वाले, जो हैरत वाले हमारे जज्बात होते हैं जब हम उन्हीं लोगों से बार बार मिलते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत बड़ी जगह है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम उन्हीं लोगों से बार बार हमारा सामना हो रहा है। तो इसलिए शायर जो है हैरानी का या हैरत का जो है वहाँ पे इजहार कर रहा है और इसके लिए वो इट्स स्मॉल वर्ल्ड ये लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। इन दिस पोएम द वर्ड्स आर यूज्ड टू टेल अस दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक। और इस नज़्म में ये बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि तमाम इंसान एक जैसे हैं, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर अलाइक। उसके बाद यहाँ पर हम ये देखते हैं इट्स स्मॉल वर्ल्ड इज़ ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस। तो इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड ये जो एक गीत है तो ये बहुत सारी ज़बानों में भी इसका तर्जुमा हुआ है और ये बहुत पॉपुलर है यानी बहुत मशहूर है। दिस सॉन्ग इज़ प्लेड ऑन ए राइड ऑफ द सेम टाइटल इन डिज्नीलैंड। और ये डिज्नीलैंड की एक राइड में भी जो है इसे बजाया गया है। तो आज हमने इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड इस नज़्मों को समझा, इसे पढ़ने की कोशिश की। अब इसे आप कोशिश करिए, इंटरनेट पर सर्च करिए, तरन्नुम में भी पढ़ने की कोशिश करिए और इसके अल्फाज मानी भी लिखिए और कौन कौन से जो है इसके अंदर राइमिंग वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो भी आप तलाश करने की कोशिश करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।